न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, BN घाटी, ज्वेल्स ज्वेलरी, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स। कुल्टी में ECL कर्मी के मर्डर केस का पुलिस ने 48 घंटे में किया पर्दाफाश। पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए दी थी 2.5 लाख की सुपारी। बिहार के मुंगेर से बुलाया गया था शूटर। झारखंड से कोयला तस्करी कर ले जाने वाले 19 ट्रक जब्त, 7 चालक गिरफ्तार। काचा बादाम से चुनाव प्रचार कराने वाले वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा ने अब हरे राम संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली। यहाँ भी कोरोना विधियों का पालन नहीं। आसनसोल के NS रोड के मरम्मत कार्य को लेकर बीजेपी और तृणमूल में टकराव। शिव प्रसाद बर्मन और अमरनाथ चटर्जी में आरोप प्रत्यारोप। रोकने वाला हम रोकेंगे, रोकिए हम रोकेंगे। कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर इलाके में बुधवार की सुबह हुए शूट आउट मामले में पुलिस ने मात्र 48 घंटे में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक मुख्य अभियुक्त समझे जा रहे हिमांशु पासवान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वह बिहार फरार हो गया है। पुलिस ने ECL कर्मी परेश मरांडी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मंगली मेझान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और एक स्कूटी एवं एक बाइक भी जब्त किया है। शुक्रवार को पुलिस ने परेश की पत्नी मंगली मेझान, विक्की नोनिया, संदीप नोनिया और विशाल पासवान को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने चारों को कोर्ट से 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में मांगा था। गौरतलब है कि कुल्टी के शीतलपुर तुसलडी इलाके के रहने वाले परेश मरांडी की बुधवार की सुबह उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह एक मैदान के निकट बनी झोपड़ी के अंदर अकेले बैठा हुआ था। हत्यारों ने उसे 3 गोली मारी थी। घटना की जाँच पड़ताल करते हुए कुल्टी थाना पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई की और परेश की हत्या की सुपारी देने वाली उसकी पत्नी मंगली मेझान समेत उसके सहयोगी विक्की नोनिया, विशाल पासवान और संदीप नोनिया को 26 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के संबंध में बताते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DCP अभिषेक मोदी ने बताया कि परेश मरांडी और उसकी पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे। पत्नी ने 2.5 लाख रुपए हत्या करवाने के लिए दिए थे। परेश की हत्या के लिए बिहार के मुंगेर से हिमांशु पासवान को बुलाया गया था। उसने ही बाकी 3 लोगों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यही मासे 5 तारीख থেকে ওরা প্ল্যানিং করে। विक्की नुनिया ওদের একটা বন্ধু আছে সন্দীপ নুনিয়া, ওকে এটা প্রকাশ করে কি এরকম একটা সমস্যা আছে, এটাকে কীভাবে সমাধান করা যায়। এটাতে मंगली मांडी जो वाइफ আছে ডিসিজড ওয়াইফ, ওর এটাতে 2.5 লাখ টাকাটা এটা বলে কি এটা আমি দেব। তারপরে যখন এরকম অ্যামাউন্ট ওরা পায় সন্দীপ নুনিয়া, ওর একটা ওর বন্ধু আছে বিশাল পাসওয়ান, ওর শীতলপুর বাড়িকে ওরা বলে কি এরকম কাজ করতে হবে। বিশাল পাসওয়ান একটা ওর আবার একটা বন্ধু আছে হিমাংশু পাসওয়ান, ওর মুঙ্গেরে বাড়ি, ওকে অ্যাপ্রোচ করে। ওখানে ওদের নানি ঘর ছিল, ওখানে ওদের আগে থেকেই একটা কন্ট্যাক্ট ছিল। হিমাংশু পাসওয়ানকে ওরা কন্ট্যাক্ট করে কি এরকম কাজ আছে, এটা করতে হবে। এটাই আপনার নেক্সট 10 डेज 15 তারিখে 15 তারিখে मतलब শনিবার হিমাংশু পাসওয়ান বাই ট্রেন এখানে আসে। সন্দীপ নুনিয়া ওকে শীতলপুর রেলওয়ে স্টেশনে রিসিভ করে, ওকে নিজের বাড়িতে রাখে। নেক্সট 2-3 দিন ওরা এটাতে রেকি করে এরা কীভাবে কাজটাকে করবে। এটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, এটা মঙ্গলবার 18 তারিখে বিকালবেলা যখন ও মাঠে বসেছিল ডিসিজ, তখন একটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট নেয়। पर चूँकि ওখানে ছেলেগুলো খেলছিল ওরা করতে পায়নি। আবার সকালবেলা 19 তারিখে সকালবেলা ওরা যখন খবর পায়, मंगली मांडी খবর দেয় কি হ্যাঁ ওরা দোকানে বসে আছে, তখন সন্দীপ নুনিয়া और হিমাংশু পাসওয়ান ও দোনো টোটোতে আসে। এসে ও কাজটা করে और যখন এরা কাজটা করে পালিয়ে যাচ্ছে তখন বিশাল পাসওয়ান ওর নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে এই দুজনকে রিসিভ করে और ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। এই কেসে এরা 4টাই আসামি ধরা পড়েছে। 4টাই আসামি স্বীকার করেছে পুলিশের সামনে কি হ্যাঁ ওরা করেছে। ওদের কাছ থেকে যে অপরাধে যে মোটরসাইকেল ব্যবহার হয়েছে, স্কুটি ব্যবহার হয়েছে, ইনক্লুডিং আর্মস যে ব্যবহার হয়েছে ওটা উদ্ধার হয়েছে। কটা আর্মস পাওয়া গেছে? দুটো। একটা আর্মস পাওয়া গেছে ইনক্লুডিং 1 ম্যাগাজিন ওরা পাওয়া গেছে। বলছি ওরা দ্বিতীয়টা বলছি যে 20,000 টাকা নাকি অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল। ওটা এখন পর্যন্ত ওরা রিকভারি করেনি, পুলিশ করতে পারেনি, ওটা রিকভারি করার চেষ্টা। আর হিমাংশু পাসওয়ানকে কি আপনারা কোনো পেয়েছেন? হিমাংশু পাসওয়ান আমি ওটা খোঁজ লাগাচ্ছি, ওটাকে তাড়াতাড়ি ধরা হবে। ওকেও কেসে এনশোর করা হবে কি ও
সঙ্গে চাষিত হয়। যে বিক্রি তারপরে বিশাল এদের কোনো প্রিভিয়াস কোনো ট্র্যাক রেকর্ড আছে নাকি ক্রাইমে? विकी और विशाल কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নেই, এটা জাস্ট পার্ট অফ মতলব এরা প্ল্যান করেছিল, তখন এরা একজনকে বাইরে থেকে নিয়ে এসে এই কাজটা করেছে, এটা টাকা লোভে এটা করেছে, এটা ওদের কোনো এখন পর্যন্ত ক্রিমিনাল রেকর্ড। बहरहाल पुलिस मुख्य शूटर हिमांशु पासवान की तलाश में लगी है। इसके लिए बिहार की मुंगेर पुलिस से संपर्क किया गया है। अब देखना है कि हिमांशु पासवान कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। मतलब जब फायरिंग हुआ उसका बाद बड़ा साथ में थे आप? भैया क्या कारण से हुआ कुछ मालूम है? কিসের জন্য ফ্যামিলি প্রবলেম ছিল? ওয়ার নিজের কি বই মারাছে? আর নিজের বউটা ওয়ার মার্ডার করে আনছে, ওই বলেছিল 2.5 লাখ টাকা দিব এইসব ওসব। तुम लोग 2.5 लाख रुपया लिया था? 1 रुपया भी नहीं लिया, 20,000। तो कौन मरवाया ये तो उसका वाइफ? हाँ। वो बोला था क्या? हाँ। क्या बोला था? बोला मर्डर करेगा पैसा मिलेगा। झारखंड से बंगाल में बड़े पैमाने पर जाली कागजातों के जरिए कोयले की तस्करी की जा रही है। इसका प्रमाण है कि पिछले 2 दिनों में 2 दर्जन से अधिक कोयले से भरे ट्रक जब्त किए गए। मंगलवार को चौरंगी फाड़ी पुलिस ने डीबूडी चेक पोस्ट से 14 ट्रक जब्त किए गए थे। अब शुक्रवार को फिर से सलानपुर थाना पुलिस ने 13 ट्रक जब्त किए गए हैं। इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से इन ट्रकों को जब्त किया गया है। इन ट्रकों में जाली कागजात के जरिए कोयला ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 7 ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार किया है। এটা আমার এডিপিসিতে ইনক্লুডিং ওয়েস্ট জোন এটা আমার সবসময় নজর আছে। এখানে ইলিগাল কোল মাইনিং और ইলিগাল কোল ট্রান্সপোর্ট উপর আমার সমস্ত নজর আছে। এটা খবর পেলে পুলিশ লিগালভাবে এটা অ্যাকশন নিচ্ছে। স্যার 2-3 দিনে কতটা ধরেছেন স্যার? কতগুলো ট্রাক ধরা হয়েছে? এটা টোটাল অ্যারাউন্ড 32 ট্রাকস। কোথা থেকে আসছিল এরা ঝাড়খণ্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে, নিরসা, মুগমা, গোবিন্দপুর, ধনবাদ বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা লোড হয়েছে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभी कुछ दिनों पहले आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा ने अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए वीरभूम के काचा बादाम गायक भुवन बादेकर को बुलाया था, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उनकी इस सभा में इतनी भीड़ हुई थी कि कोरोना संबंधित पाबंदियों की धज्जियां उड़ गई थी। अब उसी उत्पल सिन्हा ने शुक्रवार को हरे राम संकीर्तन को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। गाजे बाजे के साथ निकले इस हरे राम संकीर्तन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मजे की बात है कि इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ मास्क बांटे गए, बल्कि शारीरिक दूरी बनाए रखने संबंधित लिखे हुए पोस्टर भी लिए महिलाएं चल रही थी। जब उत्पल सिन्हा से उनके हरे राम संकीर्तन में कोरोना विधियों के उल्लंघन होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप स्वयं देख लीजिए। कोविड বা ওমিক্রন যেভাবে গ্রাস করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেই সব পরিবারের মঙ্গল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মঙ্গল কামনায় আজকে আমরা হরিনাম সংকীর্তন করছি। এর সাথে রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য নেই। নির্বাচনের আগে তাৎকালে এই ধরনের এটাকে তো বিরোধীরা প্রচার হিসাবে ধরে নেবে। বিরোধীদের কথা আমরা কর্ণপাত করি না, মানুষের সেবা করি। সারা বছর যারা বিরোধীরা এটা কটূক্তি করছে হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে, তাদের কেউ কোভিডে দেখেছেন? তাদের সদ্য যে ফ্লাড হয়ে গেল তাদের কি দেখা গেছে? তারা ঠান্ডা ঘরে ঘুমোচ্ছিল? আমরা তো মানুষের সাথে ছিলাম। জীবন মৃত্যু পায়ের ভিত্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। আমরা সৈনিকরা সেটা করেছি। আজকে হরিনাম সংকীর্তন করছি মানুষের মঙ্গল কামনায়। কোনো ঝান্ডা নেই, কোনো রং নেই। সন্ন্যাসীরা মাঠে নেমেছে সমস্ত মানুষের, সারা বিশ্বের মঙ্গল হোক, বসুধৈব কুটুম্বকম, সারা বিশ্ব আমার পরিবার, বিশ্বের মঙ্গল কামনায় নেমেছি। वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा द्वारा हरे राम संकीर्तन निकालने और कोरोना विधियों के उल्लंघन की बीजेपी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत करेंगे। काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जब तक बात नहीं होगा। किससे बात नहीं करेगा? बात नहीं करेगा जब तक काम नहीं होगा। विकास का काम हो रहा होने विकास का पक्ष में। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए जिन वार्डों पर सबकी नजरें टिकी हुई है, उनमें से एक है वार्ड नंबर 44। दरअसल इस वार्ड से आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी चुनावी मैदान में है। वहीं उनके प्रतिपक्ष में है बीजेपी के उम्मीदवार शिव प्रसाद बर्मन, जो पहले भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। जब से चुनाव प्रचार जोर पकड़ा है, यहाँ कुछ दिन के अंदर विवाद देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को फिर से एनएस रोड की मरम्मत को लेकर विवाद देखने को मिला, जब यहाँ सड़क पर काम चल रहा था। तो बीजेपी प्रत्याशी शिव प्रसाद बर्मन ने इसका विरोध किया, लेकिन उनके विरोध पर एनएस रोड के ही तृणमूल कार्यकर्ता राकेश केडिया ने आपत्ति जताई। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। काम होगा, रोकने वाला हम रोकेंगे, रोकिए, हम रोकते हैं। कोई काम नहीं करेगा। बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। नहीं, स्टीमिट लगाओ, हम काम करने देंगे। स्टीमिट लगाओ, का रोड पे काम नहीं कर सकेगा। स्टीमिट लगाओ, स्टीमिट लगाओ यहाँ का। बुला। हाँ, तो मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ। ऐसी मत बोलो, क्या कर लीजिएगा? आवाज लीजिएगा मेरा। अभी मत बोलो था। हाँ, मैंने हर जगह नहीं करते।
लोग दायरा का बाहर नहीं जाएंगे। दायरा का बाहर आप जा रहे हैं, आप दायरा का बाहर जा रहे हैं। वार्ड नंबर 44 के बीजेपी प्रत्याशी शिव प्रसाद वर्मन ने आरोप लगाया कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए ही सड़क मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जो चुनाव नियमों के खिलाफ है। आपने 5 बरस यहाँ का चेयरमैन रह चुके हैं 106 वार्ड का, 5 बरस आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, 1 बरस एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। आपको उस समय नजर नहीं आया कहाँ पर विकास होना चाहिए, बाजार का सुंदरीकरण कैसे होना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम, उस समय नज़र नहीं खुला। आप यहाँ का जब प्रार्थी हुए, यहाँ का कैंडिडेट हुए, तब आपको ये नज़र खुल रहा है कि यहाँ विकास होना चाहिए। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ का प्रार्थी हुए, जब आप नॉमिनेशन फाइल कर दिए, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आप चुनाव दायरा के अंदर आ जाते हैं, चुनाव आयोग के अंदर आते हैं, उसको गाइडलाइन को मान के चलिए। लेकिन आज रूलिंग में है, इनका पावर का गलत यूटिलाइज कर रहा है। आप देखिए घाटी गली में ढलाई किया कल बिना एस्टीमेट का, कोई एस्टीमेट नहीं है घाटी गली में जो ढलाई किया है चुनाव भाटी के पास। आप देखिएगा करीब 40-50 तो लाइट लगाया है, जहाँ मस्जिद गली में, इधर गली में, सारा गली में लाइट लगाया है, 40-50 तो जहाँ तहाँ लाइट लगाया है। आप एक तो बात बताइए, जब आप चुनाव जब डिक्लेयर हो गया है, हम लोग पावर में नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग को पावर दिखाकर ये लुभाने सोच रहा है, हमारे वार्ड का जनता को लुभाने का तरीका सोच रहा है। लेकिन इधर पूर्व चेयरपर्सन और तृणमूल उम्मीदवार अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि शिव प्रसाद बर्मन को पता नहीं है कि एनएस रोड की मरम्मत के कार्य का वर्क ऑर्डर पहले ही पास हो चुका है। वे केवल झूठ बोल रहे हैं और अपने इलाके के लोगों को विकास से वंचित करना चाहते हैं। बीजेपी अभियोग করছে আপনি সরকার পক্ষে প্রার্থী হয়ে সুযোগ নিচ্ছেন বেশ কয়েকটা কাজ উইদাউট ওয়ার্ক অর্ডার। না ও তো মিথ্যে কথা বলার ওর অভ্যাস। এদের আসানসোলের বাজারের মানুষ এবং কর্পোরেশনের লোক সব জানে, এবং আসানসোলের মানুষ যারা ঠকেছে তারা আরও ভালোভাবে ওনাকে বেশি করে চেনে। তো আমি সরকার পক্ষের লোক নই, আমি এখন নিরপেক্ষ লোক, আমি এখন পার্টির লোক, তৃণমূলের লোক। তো কোনো আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হচ্ছে না। এই ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আগে থেকেই পাস করা আছে। উনি জানেন না, আসল খোঁজ খবর রাখেন না, তো এলাকাবাসীর কথা উনি মনে রাখেন না এবং জানেনও না। সেই জন্যই বলি আপনাদের যে এই এনএস রোডটা এখনও বিল হয়নি। এই এনএস রোডটা বর্ষা যেটা হলো, এই বর্ষার সময় এই এনএস রোডটা ভেঙে গেছিলো ওই জায়গাটায়। তো ওই কন্ট্রাক্টরই এখন এখানে করার কথা, ওই কন্ট্রাক্টরই অন্য কোনো কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে করাতে চাইছে, তো উনি সেটা করতে দেবেন না। शुक्रवार के दिन को आसनसोल जिला कोर्ट परिसर में एक कार चालक इतनी गलत तरीके से अपनी कार को चला रहा था कि उसकी चपेट में एक चाय विक्रेता आ गया। चाय विक्रेता का नाम परेश बताया गया है। कार चालक बिना चारों तरफ देखे संभवतः अपनी कार को पार्किंग करने के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान उसने चाय विक्रेता परेश को अपनी चपेट में ले लिया। परेश कार के एक चक्के के नीचे आ गया, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोगों के चिल्लाने से वह चमत्कारी रूप से बच गया। वकीलों ने परेश को ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वकीलों के दबाव के बाद कार चालक परेश के इलाज के खर्चे को देने को तैयार हो गया। आज के এখানে কোর্ট কাউন্টার আমরা কোর্টে ছিলাম, এখানে মাঠে দেখলাম আমাদের পরেশদা ডেলি এখানে চা বিক্রি করে, হঠাৎ করে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল স্ট্যান্ডিং, এটা তো পার্কিং, ও এমন র্যাশলি করলো যে পরেশদার সামনে টায়ারটাতে পরেশদার পুরো মাথাটা ঢুকেছিল, এবং এখানে ড্রাইভার যত পার্কিংয়ে ড্রাইভার ছিল গাড়ির, তারা হয়ে যায় চিৎকার করে, এবং আমরাও দৌড়ে আসি, ওকে রেস্কিউ করি, হসপিটালে আমারই গাড়িতে ভর্তি করে দিই স্টারলিংকে। এবং এনাদের যে আত্মীয় স্বজন আছে, মানে কোনো লোকজন এসেছিল, তারা এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে যে খরচাপাতি দেবে। আমরা তো এটাই চাই, মানুষ বেঁচে গেল, এর থেকে আর কি আছে। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर।
आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर हर दिन एक विवाद देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही बर्नपुर के 78 नंबर वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी अशोक रुद्र के बैनर को ब्लेड से काटा गया था। अब वार्ड नंबर 84 के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर देवाशीष सरकार के बैनर को फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इस वार्ड में लगे कई बैनरों को फाड़ दिया गया या फिर काट दिया गया। इस घटना को लेकर डॉक्टर देवाशीष सरकार ने कहा कि विरोधी पार्टियां चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वे अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे। 84 नंबर वार्ड में विरोधियों को पता है, CPM और BJP को, कि वार्ड में उन लोगों का कोई चांस अब नहीं है, ना जनता के बीच में कोई स्थान है। एक हताशा, अजीब हताशा उन लोगों में छाया हुआ है, जिसके तहत वो लोग क्या किए हैं। सोचिए, शुरुआती दौर पे हमारे पार्टी और हमने तकरीबन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 500 बैनर्स हम लोग लगाए थे। वो लोग ज़्यादातर बैनर्स फाड़ रहे हैं, रात में क्या कर रहे हैं, किसी से ब्लेड से कटवा दे रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बैनर फाड़ने से या काटने से हमारी पार्टी की लोकप्रियता और वोट दोनों में से कोई कमी घटेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेंगे। इसके खिलाफ उचित कानूनन कार्रवाई हम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे हिदायत दी है कि इसके खिलाफ उचित कानूनन कार्रवाई करने का, मैं वो कानूनन कार्रवाई कर रहा हूं। और ऐसा है, मैं उन लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो लोग जो फाड़ रहे हैं अपनी एनर्जी का ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि 1000 बैनर फिर हम लोग लगा रहे हैं।
आसनसोल नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों के पोस्टर फाड़ने का सिलसिला कुल्टी क्षेत्र में भी जारी है। वार्ड नंबर 65 के बीजेपी प्रत्याशी जिसान कुरैशी के उर्दू में छपे पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। कहीं कहीं उन पर कालिक भी पोत दिया गया है। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव है। जिसान कुरैशी बीजेपी के इकलौते अल्पसंख्यक उम्मीदवार है। उन्होंने इस संबंध में कुल्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इसके पीछे विरोधी पार्टियों का हाथ बताया। नमस्कार। कुल्टी वार्ड नंबर 65 में जो पोस्टर फाड़ा गया है, बैनर को गायब कर दिया गया है, ये बहुत गलत काम किया गया है। और हम लोग कहीं भी उर्दू पेपर या कुछ भी देखते हैं तो उसको उठाकर साइड कर देते हैं। उर्दू पोस्टर को इस तरह का फाड़ा गया है। आपका हसनपुरा में और रहीमपुरा और निचूग्राम में ये बहुत गलत ही काम किया गया है। इस पर हम लोग कल कुल्टी थाना के आईसी साहब से बात किए हैं। हमारा वार्ड नंबर 70 के प्रत्याशी आदित्य नारायण शर्मा, मैं और अजय सिंह जी गए थे। हम लोग बात किए हैं। उस पर कुल्टी थाना के आईसी साहब ने बोले हैं कि हम लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और ये तो कुल्टी के वार्ड नंबर 65 के लोग नहीं किए, ये किसी पार्टी के लोग नहीं किया है। उनको डर हो गया कि कहीं जिसान कुरैशी जीत ना जाए। लेकिन न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, BN घाटी, ज्वेल्स ज्वेलरी, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स,